रतन टाटा। ये नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट आता है। रतन टाटा का नाम सुनते ही एक ऐसी छवि उभरती है जो न केवल एक सफल उद्योगपति की है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की भी है जिसने अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये इंडियन इंडस्ट्री के आइकॉन हैं, विजनरी लीडर हैं और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और अपने सामाजिक कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। एक यंग इंजीनियर से टाटा ग्रुप के हेड तक का उनका जर्नी उनके डेडिकेशन, इनोवेशन और सोशल गुड के लिए कमिटमेंट को दिखाता है। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण इंजीनियर के रूप में की थी, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा की लाइफ स्टोरी दुनिया भर के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और यंग लीडर्स के लिए होप की किरण है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और सही दिशा है तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उनमें डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस और एम्पैथी कूट कूट कर भरी है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और सहनशीलता से उन पर विजय प्राप्त की। इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उनका योगदान और फिलैंथ्रोपी के लिए उनका डेडिकेशन हमेशा देश को याद रहेगा। उन्होंने न केवल उद्योग जगत में बल्कि समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रतन टाटा का इंपैक्ट सिर्फ कंपनीज के बैलेंस शीट्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने कार्यों से समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित करके लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। उनके द्वारा शुरू किए गए कई सामाजिक कार्यक्रमों ने गरीबों और वंचितों को एक नई दिशा दी है। उनके विजन और लीडरशिप ने अनगिनत लोगों को बड़े सपने देखने और एक बेहतर कल बनाने के लिए प्रेरित किया है। उनके विचार और उनके कार्य हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रतन टाटा इंस्पिरेशन के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका जीवन और काम विजन, इंटेग्रिटी और कुछ अलग करने की कमिटमेंट की पावर को दर्शाता है। रतन टाटा का जीवन यह सिखाता है कि अगर आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि, ईमानदारी और कुछ नया करने की प्रतिबद्धता है, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा स्थापित की गई मान्यताएं हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी। रतन टाटा का सफर शुरू हुआ 1937 में बॉम्बे, यानी आज के मुंबई में। उस समय का बॉम्बे एक बस्लिंग सिटी था, जहां कल्चर और कॉमर्स का संगम होता था। प्रतिष्ठित टाटा फैमिली में जन्मे रतन टाटा का बचपन एक ऐसे एनवायरनमेंट में बीता जहां बिजनेस और फिलैंथ्रोपी का गहरा प्रभाव था। उन्हें विरासत में इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। टाटा फैमिली का इतिहास इनोवेशन और कम्युनिटी सर्विस से भरा हुआ है। अपने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के बावजूद रतन टाटा की परवरिश ह्यूमिलिटी और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ हुई। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि वेल्थ और पावर का सही उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। रतन टाटा की परवरिश ह्यूमिलिटी और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ हुई। उनके परिवार ने हमेशा सिंप्लिसिटी और इंटेग्रिटी को महत्व दिया। मुंबई के कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में उनकी अर्ली एजुकेशन ने उनमें डिसिप्लिन और नॉलेज की प्यास पैदा की। यहां उन्होंने न केवल एकेडमिक्स में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया। सीखने के अपने पैशन ने उन्हें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री परस्यू करने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर के साथ साथ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी सीखे, जहां से उन्होंने 1962 में ग्रेजुएट किया। कॉर्नेल में बिताए गए समय ने उनके एनालिटिकल स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग को और निखारा। अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आगे की पढ़ाई की, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और ग्लोबल अफेयर्स की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आगे की पढ़ाई की और इकोनॉमिक्स और ग्लोबल अफेयर्स की दुनिया में खुद को डुबो दिया। यहां उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स और पॉलिसीज का अध्ययन किया और इकोनॉमिक्स और ग्लोबल अफेयर्स की दुनिया में खुद को डुबो दिया। इस एक्सपोजर ने उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस डायनामिक्स को समझने में मदद की। इस इंटरनेशनल एक्सपोजर ने उनके वर्ल्ड व्यू को आकार दिया और उनके फ्यूचर एंडेवर्स की नींव रखी। उन्होंने विभिन्न कल्चर्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस को करीब से देखा और समझा।
और उनके फ्यूचर एंडेवर्स की नींव रखी। इस एक्सपोजर ने उन्हें एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार किया। इन शुरुआती वर्षों में रतन टाटा के कैरेक्टर और आउटलुक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सीखा कि कैसे एक बैलेंस्ड और एथिकल अप्रोच से बिजनेस को चलाया जा सकता है। उन्होंने उनमें एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव और बिजनेस और सोसाइटी के इंटरकनेक्शन की डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा की। उनकी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग ने उन्हें एक विजनरी लीडर बनने के लिए तैयार किया और बिजनेस और सोसाइटी के इंटरकनेक्शन की डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा की। उन्होंने सीखा कि कैसे बिजनेस डिसीजंस का समाज पर प्रभाव पैदा होता है और कैसे रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस से समाज को बेनिफिट किया जा सकता है। आगे चलकर यही क्वालिटीज उन्हें एक ग्लोबल कंग्लोमरेट लीड करने की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में गाइड करेंगी। उनकी जर्नी ने उन्हें एक कंपैशनेट और स्ट्रेटेजिक लीडर बनाया जो हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करता है। 1960s में इंडिया लौटकर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत की, जो उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप था। टाटा ग्रुप का इतिहास और उसकी विरासत बहुत ही समृद्ध थी और रतन टाटा के लिए यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके पूर्वजों ने इस ग्रुप को एक छोटे से व्यापार से एक विशाल कंग्लोमरेट में बदल दिया था और रतन टाटा को इस विरासत को आगे बढ़ाना था। सीधे लीडरशिप रोल में आने के बजाय उन्होंने टाटा स्टील में शॉप फ्लोर वर्कर्स के साथ काम करते हुए ग्राउंड लेवल से अपनी जर्नी शुरू की। यह डिसीजन उनके कैरेक्टर और उनके काम करने के तरीके को दर्शाता है। उन्होंने यह समझा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए उसके सबसे निचले स्तर से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने हाथों से काम किया, मशीनों को चलाया और उन चैलेंजेस का सामना किया जो एक सामान्य वर्कर को रोजाना झेलने पड़ते हैं। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आया। उन्हें ग्रुप के डाइवर्स ऑपरेशंस, उसकी चैलेंजेस और उसकी इमेंस पोटेंशियल की डीप अंडरस्टैंडिंग मिली। उन्होंने देखा कि कैसे एक स्टील प्लांट ऑपरेट करता है और कैसे हर छोटी बड़ी चीज एक साथ मिलकर एक बड़ा आउटपुट देती है। उन्होंने वर्कर्स के साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा और उनके साथ मिलकर सॉल्यूशंस निकाले। उन्होंने खुद को स्टील मेकिंग की दुनिया में झोंक दिया, बिजनेस की इंट्रिकेसीज को सीखा और अपने कॉलीग्स का रिस्पेक्ट कमाया। यह उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था जिसने उन्हें एक बेहतर लीडर बनने में मदद की। उन्होंने सीखा कि कैसे एक लीडर को अपने टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए और कैसे हर एक व्यक्ति की कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण होती है। टाटा में उनके शुरुआती साल सीखने और योगदान करने के लिए उनके जुनून और लगन को दर्शाते हैं। उन्होंने हर एक अपॉर्चुनिटी को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लिया और हर एक चैलेंज को एक नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने अपने काम में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को शामिल किया और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश की। उन्होंने ग्रुप के भीतर अलग अलग रोल्स निभाए, एक टेक्सटाइल मिल मैनेज करने से लेकर नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड या NLCO के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने तक। हर एक्सपीरियंस ने उन्हें ग्रुप के डाइवर्स बिजनेसेस, उसकी कल्चर और इंडिया के कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को नेविगेट करने के चैलेंजेस की इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान की। उन्होंने टेक्सटाइल मिल में काम करते हुए देखा कि कैसे रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदला जाता है और कैसे हर एक प्रोसेस में क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने NLCO के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समझा और देखा कि कैसे एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है और उसकी ब्रांडिंग की जाती है। हर एक्सपीरियंस ने उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया और उन्हें सिखाया कि कैसे एक बिजनेस को अलग अलग एंगल्स से देखा जा सकता है। उन्होंने देखा कि कैसे एक बिजनेस को एफिशिएंटली रन किया जा सकता है और कैसे हर एक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण होता है। इन शुरुआती वर्षों ने उनके फ्यूचर लीडरशिप की नींव रखी और उन्हें ग्रुप की स्ट्रेंथ्स और आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज की डीप अंडरस्टैंडिंग दी। उन्होंने देखा कि कैसे टाटा ग्रुप ने अपने वैल्यूज और एथिक्स को बनाए रखते हुए ग्रोथ और एक्सपेंशन की है। उन्होंने सीखा कि कैसे एक लीडर को अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को बनाए रखते हुए बिजनेस डिसीजंस लेने चाहिए। उन्होंने देखा कि कैसे टाटा ग्रुप ने अपने एम्प्लॉइज और कम्युनिटी के वेलफेयर का ध्यान रखा है और कैसे एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में काम किया। उन्होंने सीखा कि कैसे एक बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। इन सभी एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक विजनरी लीडर बनने में मदद की
और उन्हें टाटा ग्रुप को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार किया। उन्होंने देखा कि कैसे एक लीडर को अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए और कैसे हर एक व्यक्ति की कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सीखा कि कैसे एक लीडर को अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को बनाए रखते हुए बिजनेस डिसीजंस लेने चाहिए और कैसे एक बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। टाटा ग्रुप में रतन टाटा का लगातार राइज उनके एक्सेप्शनल बिजनेस एक्यूमेन और लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाता है। 1971 में उन्हें एनएलसीओ का डायरेक्टर इन चार्ज नियुक्त किया, जो कई चैलेंजेस का सामना कर रही एक स्ट्रगलिंग सब्सिडियरी थी। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, स्ट्रेटेजिक चेंजेस इंप्लीमेंट किए और कंपनी को घाटे से उबारकर मुनाफे में लाए। एनएलसीओ में उनकी सक्सेस ने चैलेंजिंग सिचुएशंस को नेविगेट करने और स्ट्रगलिंग बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। उनकी लीडरशिप एबिलिटीज पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1981 में उनके अंकल और टाटा ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन जेआरडी टाटा ने उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नियुक्त किया। यह उनकी जर्नी में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो उन्हें ग्रुप के लिए नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता था। उनकी लीडरशिप में टाटा इंडस्ट्रीज ने सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशंस और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जैसे नए एरियाज में कदम रखा। उन्होंने इनोवेशन और डिवर्सिफिकेशन के महत्व को पहचाना और इमर्जिंग सेक्टर्स में ग्रुप के फ्यूचर ग्रोथ की नींव रखी।